जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी को एनआरजी स्टडी क्लासेज में। तो आज का वीडियो क्लास 10th मैथ का होने वाला है, चैप्टर त्रिकोणमिति से। किससे होने वाला है? क्लास 10th त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति चैप्टर उन सभी छात्रों के लिए खास रहेगा जो इस बार एग्ज़ाम देने वाला है 2023 में, और 2024 में जो एग्ज़ाम देगा उसके लिए और ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको टाइम है अभी पढ़ने का। और जो इस बार 2023 में एग्ज़ाम देगा उसके लिए हम खास करके सटीक ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, ताकि वह सब इस बार 2023 के एग्जाम में अच्छा मार्क ले आए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति में। बेसिक से थोड़ा सा हम बेसिक में जाएंगे, समझाएंगे, उसके बाद हम लोग सवाल पे आएंगे। तो जो 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। और जो 23 में एग्जाम उसको तो पता ही होगा बेसिक थोड़ा बहुत, तो उसके लिए भी है। ऐसा नहीं है कि जानते हैं तो फिर भी देखिए ऐसा होता है कभी कभी, अगर आप जानते हैं और फिर से जानने की कोशिश करते हैं तो वो आपको और ज़्यादा मजबूत बनाता है और भूलने नहीं देता है। तो इसलिए आप लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप लोग को और ज़्यादा याद हो जाए। चलते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर। त्रिकोणमिति चैप्टर जो है हमारा 10th क्लास में चैप्टर 8 है, चैप्टर नंबर 8 है। जो त्रिकोणमिति से जो है, जानते हैं कितना मार्क पूछा जाता है? आप लोग को पता होगा कि त्रिकोणमिति से 20 मार्क पूछा जाता है। कितना मार्क? 20 मार्क टोटल। अकेला जो है पूरे बुक में त्रिकोणमिति से 20 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए इस चैप्टर को आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़े। तो चलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति का बेसिक थोड़ा सा जान लेते हैं। त्रिकोणमिति क्या है, कहाँ से आया, कैसे क्या है, नहीं है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति का स्पेलिंग कैसे होता है? TRIGONOMETRY, त्रिकोणोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए त्रि मीन्स तीन, कोण का मतलब कोणी होता है, मिति का मतलब माप होता है। तीन कोण की माप किस में होता है? तो त्रिभुज में होता है। तो किस त्रिभुज में तीन कोण की माप होता है। देखिए एक कोण यहाँ हो गया, एक कोण यहाँ हो गया। तो इसलिए त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? तीन कोणों की माप होता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तीन कोण की माप। क्या हो जाएगा? तीन कोण की माप। अब देखिए त्रिकोणमिति, और एक चीज खास करके क्लास 10th में त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज का, कौन सा त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति के अंतर्गत। अगर कोई पूछ दे अगर आपको कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत कौन सा त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है, तो आप लोग को याद होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन। पूरे चैप्टर हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति, इसलिए त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तीन कोण की माप। और तीन कोण की माप किस में होता है? तो त्रिभुज में होता है। ठीक, अब देखिए त्रिकोणमिति क्या होता है? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण, जिसे हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है, तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण कितना होना चाहिए? समकोण होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक तो समकोण होता है और दो क्या होता है? न्यून कोण होता है। समकोण त्रिभुज के दो कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है। क्या होता है? न्यून कोण होता है। दो कोण न्यून कोण होता है, और क्या होता है? समकोण होता है। तो त्रिभुज के बारे में हम थोड़ा सा आप लोग को बता दें कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा अगर हम लोग बेसिक से चल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हम हर चीज का जानकारी लेते आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो कोण के आधार पे, किसके आधार पे? कोण के आधार पे। दूसरा भुजा के आधार पे। किसके आधार पे? भुजा के आधार पे। तो हम लोग जो अभी
जो चैप्टर 13 का पूरे करेंगे तैयारी, इसमें क्लास 10 के अंतर्गत त्रिकोणमिति के अंतर्गत वो तो समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। तो वो हम लोग जान लेते हैं कि कौन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन में कौन सा त्रिभुज आता है। ठीक है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। कौन कौन? कौन के आधार पे? भुजा के आधार पे। कौन के आधार पे त्रिभुज जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन के? किसके आधार पे? कौन के आधार पे। कौन के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला तो हो जाएगा आपको समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। कौन कौन हो जाएगा? समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। और भुजा के आधार पे कितना हो जाएगा? ये भी 3 प्रकार का। कौन कौन हो जाएगा? कौन कौन हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। अब देख लेते हैं, पहले तो हम कोण के आधार पे देख लेते हैं त्रिभुज को कौन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोण के आधार पे जो त्रिभुज होता है, तुम आपको हम बता ही दिए हैं कि कोण के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? तो समकोण, उसके बाद समकोण त्रिभुज, ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। सॉरी समकोण के आधार पे ना, कोण के आधार पे होता है समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। और भुजा के समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, विषमबाहु। समकोण के आधार पे त्रिभुज जो होता है 3 प्रकार का। कौन कौन होता है? तो समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। समकोण किसे कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो और दो क्या हो? न्यून कोण हो, उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, न्यून कोण किसे कहेंगे? समकोण तो हो गया, उसके बाद न्यून कोण, उसके बाद अधिक कोण। न्यून कोण किसे कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका सभी कोण क्या हो? न्यून कोण हो, उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। उसके बाद अधिक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? अधिक कोण, उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा क्या हो? आपस में बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु किसे कहेंगे? वैसे त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में बराबर और एक भुजा क्या हो? आपस में बराबर नहीं, उसे क्या कहेंगे हम? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और विषमबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा क्या होगा? आपस में बराबर नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो चलते हैं हम लोग। अब ये तो त्रिभुज के बारे में समझ लिए, कितना प्रकार कौन त्रिभुज होता है नहीं होता वो तो समझ ही लिए हैं। और ये भी समझ लिए हैं कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत तो कौन सा त्रिभुज का अध्ययन करते हैं हम? समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। कौन सा त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि जब तक हम समकोण त्रिभुज के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम लोग को त्रिकोणमिति नहीं बनेगा। तो हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, तो इसको समझना जरूरी है। चलते हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिकोणमिति में आप लोग को बताया कि हम लोग कौन सा त्रिभुज का अध्ययन करते हैं? समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज देख लीजिए इस टाइप का होता है। समकोण त्रिभुज देखिए, एक कोण क्या है? 90 डिग्री है और 2 कोण क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ये हो जाती है जिसे हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। और निचली भुजा क्या कहते हैं हम? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार, जिसको हम बी से सूचित करते हैं और इसका इंग्लिश होता है बेस। और ये लंबी भुजा जो होता है, खड़ी भुजा, उसको हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर। और एक बात और इसमें नोट करने वाली बात है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्थिर रहता है। और कर्ण जो होता है ये कभी नहीं बदलता है। ये कर्ण जो है ना, ये कभी नहीं बदलता, अपनी जगह पे ही स्थिर रहता है। और ये लंब और आधार, लेकिन लंब और आधार आपस में क्या होता है? बदलते रहता है। क्या होता है? आपस में ये दोनों बदलते रहता है। वो कब बदलता है, किस स्थिति में बदलता है, वो हम बता देते हैं आप लोग को। देखिए, अगर इस कोण के लिए, अगर ये कोण के लिए अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। और ये देखिए, अगर हमको कर्ण तो बदलता नहीं है, ये तो फिक्स है, कर्ण तो ये है ही। अगर ये कोण के लिए हम देखते हैं तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार, जिसे हम कहते हैं बेस। और शेष तीसरी भुजा जो बचेगी वह तो ऑटोमेटिक है, वह तो लंब बनेगा ही, लंब रहेगा ही। तो इसलिए हम ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अगर हम ये कोण के लिए देखते हैं
तो ये कोण के लिए आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। तब ये क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा। तो इस ज़्यादातर विद्यार्थी जो होता है क्लास 10th में यहीं पे कन्फ्यूज होता है कि लंब और आधार कब चेंज हो जाता है, कैसे बदल जाता है। इस बात को आप लोग नोटिस कीजिए कि एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए आप कि कर्ण तो बदलता नहीं है, कर्ण तो हमेशा यही सबसे बड़ी भुजा जो होता है वह कर्ण होता है। वह क्या होता है, कर्ण होता है। आपस में ये दोनों बदल सकता है पर ये कभी नहीं बदलता, और जब ये नहीं बदलता तो ये तो फिक्स है कर्ण होगा। और शेष दो भुजा बच गया, कौन सा, आधार और लंब। आधार और लंब दोनों आपस में कब बदलेगा, जब इस कोण हम ए के लिए देखेंगे तो कोण की सामने वाली भुजा आधार हो जाएगा और शेष जो बचेगा वह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर सी के लिए हम देखते हैं, किसके लिए, सी के लिए, तो सी के सामने वाली कोण भुजा कौन सा हो जाएगा, ये, तो ये हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा, लंब। तो वही बात को हम लिखा चुके हैं, जिसको लिखना है वह लिख सकते हैं, आराम से नोट कर सकते हैं, उसी को हम लिखा दिए हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्थिर होता है, क्या रहता है, स्थिर रहता है, लेकिन लंब और आधार आपस में बदलते रहता है। और कब बदलता है ये चीज हम आपको बता चुके हैं। और त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय ये याद कर लीजिए, त्रिकोणमिति का ज्यादातर सवाल इस फार्मूला पे आपको बन जाएगा। तो पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस चीज को आप लोग देख लिए हैं। चलिए हम लोग आज यहीं तक रहने देते। तो आप लोग मेहनत करते रहें इसी तरह, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो डाले आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।